पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑलराइट, सो इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, सब आएगा का प्रयोग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंटिन्यूअस में होता है, कुछ हो रहा है, बट फर्क सिर्फ इतना है यहां पर टाइम के बारे में। जैसे कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था ना, वैसे ही आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मतलब सब कुछ वही है, रहा था, रही थी, सब कुछ वही है, डिफरेंस क्या है? टाइम। कब से ये हो रहा था, तब से ये हो रहा था, ये शैतानी तब से कर रहे थे, ये बच्चे शैतानी तब से कर रहे थे। ओके, तो सिंस का प्रयोग कब होता है? सिंस का यूज फॉर का, जब कोई सर्टेनिटी है, टाइम पता है, तो हम सिंस यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं मॉर्निंग, इवनिंग, वो भी एक पता है ना कि मुझे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। ऐसे ही मैं कोई डेट बता रही हूं 1998, सिंस 1998। ऑलराइट, और के लिए, इतने घंटों के लिए, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? फॉर। ओके, अनिश्चित समय के लिए और कोई ड्यूरेशन के लिए हम बताते हैं, तो ड्यूरेशन के लिए है ना, तो हम क्या यूज करते हैं? फॉर। ऑलराइट, अब वही कैटेगरीज, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। पहला आता है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्या आ गया जी यहां पर? इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंस या आ गया फॉर। ओके, और फिर हमने वो टाइम बता दिया, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। ओके, या फॉर 2 months, फॉर 5 months। ओके, तो ये आपका एक एड ऑन है जो आपको ध्यान रखना है। ओके, हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, हम ये कर रहे थे, बट हम कब से कर रहे थे? मंडे से। सोमवार इज व्हाट? मंडे। तो क्या आएगा? मंडे के साथ आपका लगेगा सिंस। ओके, वी हैड बीन, देखिए सब्जेक्ट क्या है? वी हो गया, उसके साथ क्या लगेगा? हैड बीन, उसके साथ क्या लगेगा? वर्ब, और उसके साथ क्या लगा जी? ING। और आप ये देख ही रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट भी यूज हो गया, आपका सिंस भी यूज हो गया, और आपका टाइम भी क्लियर हो गया। ऑलराइट, मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था। आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। करेक्ट, क्या आपने नोटिस किया? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होगा तब भी सिंस यूज करोगे, मॉर्निंग इवनिंग होगा तब भी करोगे, और अगर मैं कहूंगी 1 घंटे के लिए ड्यूरेशन, तो मैंने क्या यूज किया? फॉर। ओके, अब एग्जाम्पल दोबारा देख लेते हैं। दे हैड बीन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? चाहे मैंने प्लूरल यूज किया, प्लूरल के साथ तो हैड यूज किया ही किया, और आई के साथ भी क्या आएगा जी? हैड। तो सबसे इजी है, हैज का कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे वो आई हो, चाहे वो यू हो, चाहे वो वी हो, चाहे वो दे हो, चाहे वो एक बंदा हो, चाहे वो 2 बंदे हो, सबके साथ क्या आएगा? हैड। ओके, सो दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू ऑन द स्टेशन फॉर 1 hour। वो 1 घंटे से स्टेशन पे तुम्हारा वेट या तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। ऑलराइट, नेगेटिव, सब्जेक्ट आया प्लस हैड नॉट बीन, पॉइंट टू बी नोटेड। अभी तक आप क्या यूज कर रहे थे उसके लिए? हैड बीन। यहां पे क्या आया? हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हम नोट कर रहे हैं ना, हैड के साथ तो हमने थर्ड फॉर्म यूज करी थी, बट जब से हमारा क्या आया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या जाता है? आईएनजी, और जहां आपका आईएनजी लग गया उसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। राइट, हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, वही का वही लगेगा, क्योंकि बस हमने नेगेटिव किया है तो हमने नॉट कर दिया। बस यही चेंज है पिछले वाले से इसमें, यहाँ पे क्या कर दिया हमने? नॉट लगा दिया, बाकी एज इट इज है। जो आपने सिंस लगाना है, टाइम लगाना है, वो सब इसमें है। राम हैड नॉट बीन, वो नहीं कर रहा था, वो वॉक नहीं कर रहा था 2 घंटे से, तो मैंने क्या कर दिया? हैड नॉट बीन। वो पढ़ाई नहीं कर रहा था सिंस 4 o'clock,
क्योंकि मुझे एक निश्चित समय पता है, एग्जैक्ट टाइम पता है, तो मैंने क्या यूज किया, सिंस 4 o'clock. Alright, then I had not been singing songs since morning. मैं सुबह से गाने नहीं गा रही थी, मैं पढ़ रही थी, मैं नहीं गाने गा रही थी. You clarify ना कि हाँ मैं ये नहीं कर रही थी सुबह से. So I had not been. Okay, remember while you are using these kind of sentences in your daily life, and of course you do, but अब आप कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में बोलिए, और इंग्लिश में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे बोलना है. ओके, जब तक आप इंग्लिश को अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बनाएंगे और एक कंफर्ट जोन में रहेंगे, यू विल नॉट कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन. आप इंग्लिश, चाहे वो रिटन हो चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, कभी भी आप उसमें कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएंगे. तो क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, चाहे आप किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हो, चाहे आप 4 लोगों में बैठ रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए. और वो कॉन्फिडेंस कब आता है, जब सामने वाला बंदा, अगर आपका ऐसा ग्रुप है जिसमें काफी लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं और आपको लगता है यार मैं नहीं बोल पा रहा, आई एम ऑड वन आउट, है ना. तो वो क्यों है, क्योंकि आपने ऑड वन आउट अपने आप को बना रखा है. इफ यू विल वर्क ऑन योरसेल्फ यू विल इंप्रूव. ओके, सो ये सेशन खाली इसलिए नहीं है कि आपने यहाँ पे ज्ञान लिया, ज्ञान कंज्यूम किया. चाहे जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे, ज्ञान कंज्यूम करके चले गए, उसके बाद इंप्लीमेंट नहीं किया, फिर इसका कोई फायदा नहीं है. ऑलराइट, तो आप इस चीज को यूज करिए अपनी डेली लाइफ में, तो आप थ्रू आउट योर लाइफ बेनिफिट होंगे. इंट्रोगेटिव, ऑफ कोर्स सेम थिंग, बस यहाँ पे आपका हैड आ जाएगा, बट बीच में जहां हैड बीन आता है, हैड के साथ क्या आ गया, सब्जेक्ट, और फिर आ गया आपका बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि हमारा आईएनजी आने वाला है आगे, और फिर ऑब्जेक्ट, और सिंस फॉर, सेम, एवरीथिंग सेम. डिफरेंसेस हैड और बीन के बीच में हमारा सब्जेक्ट आ चुका है, और यहाँ पे हमारा WH फैमिली यूज हो चुका है. ओके, क्वेश्चन, हैड शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से पढ़ रहा था. सिंस व्हेन, वो कब से मेरा इंतजार कर रहा था, सिंस व्हेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी. हैड ही बीन क्यों आया, मैंने आपको बताया, ऊपर हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब आएगी जो कि यहाँ पे वेट है, और फिर क्या आएगा, आईएनजी. ऑलराइट, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सेम चीज, बिल्कुल सेम चीज, बस नेगेटिव कर देना, मतलब नॉट लगाना है कहीं पे. अब मैंने नॉट कहां लगाया है, यहां पे मैंने सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया, नॉट. और अब क्या हो गया, हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, बस चेंज क्या है, नॉट. हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस डैड लेफ्ट, सिंस डैड लेफ्ट, यहां पे जो मैंने टाइम नहीं बताया, बट हमें पता ना कि व्हेन योर डैड लेफ्ट. अगर उसको पता है कि कब पापा गए, तो वो टाइम है ना, दैट इज समथिंग व्हिच इज सर्टेन. सो व्हाट वी हैव यूज्ड, सिंस. फॉर नहीं आएगा, फॉर मैं ड्यूरेशन नहीं बता रही हूं, मैं बता रही हूं एग्जैक्ट टाइम, जब डैड निकले तब से वो पढ़ रहा है या पढ़ रही है. ओके, और यहाँ पे नहीं पढ़ रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, नॉट. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट पास्ट टेंस. सो आई एम गिविंग यू अ जिस्ट ऑल ओवर अगेन कि हमने पास्ट में क्या किया, सिंपल पास्ट किया, उसके बाद हमने पास्ट कंटिन्यूअस किया, पास्ट परफेक्ट किया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किया, और इन्हीं के अंदर इंडिविजुअली हमने क्या क्या कवर किया, आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस, आपके नेगेटिव सेंटेंसेस, हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी किए, और हमने किया नेगेटिव इंट्रोगेटिव sentences. अगर आपको कोई भी डाउट है, so you can post in the comments. I'll answer each one of you. Thank you.